शुक्ला का रहस्यमय अंत उत्तर प्रदेश की गलियां हमेशा से पावर स्ट्रगल्स, क्राइम और पॉलिटिकल गेम्स का अड्डा रही हैं। लेकिन कुछ ही कहानियों ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जैसे कि शुक्ला की मौत ने, जो कि उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल दुनिया का एक बड़ा नाम था। 22 सितंबर 1998 को शुक्ला की जिंदगी उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा चलाई गई गोलियों से खत्म हो गई। इस घटना ने पूरे राज्य को हिला दिया और क्राइम और पॉलिटिक्स के बीच के गंदे संबंधों को सबके सामने ला दिया, जो उत्तर प्रदेश को बहुत समय से परेशान कर रहा था। शुक्ला की मौत कोई मामूली गैंग किलिंग नहीं थी। यह एक ऐसा क्षण था जिसने उन अपराधियों के ऊपर से पर्दा उठाया जो ताकतवर नेताओं के प्रोटेक्शन के साथ अपने काम को अंजाम देते थे। इस घटना ने गुस्सा और डर दोनों फैला दिया और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स ने शुक्ला की जिंदगी और मौत के बारे में जानकारी निकाली, उन्हें ताकतवर लोगों तक जाने वाले रिश्तों का एक जाल मिला। जो एक खतरनाक अपराधी को पकड़ने की कोशिश से शुरू हुआ था, वो जल्द ही एक बड़े स्कैंडल में बदल गया, जिसमें नेता, बिजनेसमैन और पुलिस के अफसर भी शामिल थे। यह कहानी है शुक्ला की, एक ऐसा इंसान जो अपराध के साथ जिया और अपराध के साथ मरा, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया हिंसा, भ्रष्टाचार और अनगिनत सवाल। एक अपराधी का उदय, ताकत का सफर। उत्तर प्रदेश की अपराध की दुनिया में शुक्ला का सफर गोरखपुर की धूल भरी गलियों से शुरू हुआ। गरीबी में जन्मे शुक्ला ने जल्द ही सीख लिया कि ताकत और पैसा अक्सर गलत रास्ते से ही मिलता है। उसने अपने अपराध की शुरुआत छोटी मोटी चोरी और डरा धमकाकर पैसे ऐंठने से की। धीरे धीरे वो अपनी बेरहमी और जुनून की वजह से ऊपर आता गया। जैसे जैसे उसका रसूख बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके साथ चलने वालों की फौज भी बढ़ती गई। शुक्ला समझता था कि एक मजबूत टीम बनाना कितना जरूरी है, इसलिए वो ऐसे लोगों को अपने साथ रखता था जो बेरहम होने के साथ साथ उसके वफादार भी हो। वो ऐसे लोगों को चुनता था जो उसके हर हुक्म को बिना सवाल किए माने। इस तरह उसने एक ऐसी फौज तैयार कर ली जिससे उसके दुश्मन भी कांपते थे। शुक्ला के ताकत में आने में उसे भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं का भी साथ मिला, जिन्होंने उसे एक जरिया के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने उसे कानून से बचाया, उसके अपराधों को नजरअंदाज किया, बदले में उन्हें चाहिए थे सिर्फ फेवर और पैसे। 1990 के दशक तक शुक्ला उत्तर प्रदेश के अपराध जगत का एक बड़ा चेहरा बन चुका था। उसका राज दूर दूर तक फैल चुका था, चाहे वो डरा धमकाकर पैसे ऐंठना हो, अपहरण करना हो, सुपरी के लिए हत्या करना हो या जमीन हड़पना हो। लोग उसका नाम धीमे स्वर में लेते थे। वो डर और ताकत दोनों का प्रतीक बन चुका था। परछाइयों में फुसफुसाहट। राजनीति के साथ संबंध, अपराध और राजनीति की दुनिया अक्सर एक दूसरे के काम आती है। शुक्ला जैसे अपराधियों के लिए राजनीतिक संबंध कानून से बचने का एक रास्ता थे, साथ ही साधन हासिल करने का जरिया भी थे। जहां एक तरफ नेताओं को चाहिए थी ताकत और पैसा। शुक्ला का उदय उस समय हुआ जब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी। राज्य में क्षेत्रीय दलों का उदय हो रहा था और हर कोई ताकत हासिल करना चाहता था। ऐसे माहौल में शुक्ला जैसे अपराधी ताकत के भूखे नेताओं के लिए मोहरे बन गए। हालांकि शुक्ला के राजनीतिक संबंधों की अफवाहें पहले से ही थीं, लेकिन उसकी मौत के बाद ही उसके प्रभाव का पता चला। उसकी हत्या की जांच में कई सबूत मिले, जिसमें उसकी डायरी और मोबाइल फोन रिकॉर्ड शामिल थे, जिससे उसके कई बड़े नेताओं से संबंधों का पता चला। जांच के दौरान मंत्रियों, विधायकों और यहां तक कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के भी नाम सामने आए, जिससे पूरी राजनीतिक व्यवस्था हिल गई। इन खुलासों ने एक ऐसी व्यवस्था की छवि पेश की जहां अपराधी और राजनेता हाथ में हाथ डाले काम करते थे और एक दूसरे के गलत कामों से फायदा उठाते थे। जाल बुनता जाता है। अंतिम दिन 1999 की गर्मियों तक शुक्ला के गिरफ्तारी के लिए जाल बुनता जा रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस, जिस पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने का दबाव था, उसने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी जिसका एकमात्र उद्देश्य था शुक्ला को कानून के कटघरे में लाना। एसटीएफ को साफ साफ कह दिया गया था कि शुक्ला को ढूंढकर उसे खत्म कर दो, चाहे जो भी करना पड़े। खतरे से बेखबर शुक्ला बिना किसी डर के अपने काम को अंजाम देता रहा। वो खुद को सबसे ऊपर समझता था। उसे यकीन था कि उसके राजनीतिक संबंध और उसके नाम का खौफ उसे बचा लेगा। हालांकि एसटीएफ उसे पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। महीनों की जांच के बाद, जिसमें एसटीएफ का लगभग 10 लाख रुपया खर्च हुआ, आखिरकार उन्हें सफलता मिली। शुक्ला अपने साथियों से बात करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था, जो उस समय एक नई टेक्नोलॉजी थी।
एसटीएफ ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से उसके फोन कॉल्स को ट्रेस करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके आने जाने की जानकारी हासिल करने लगे। जांच में पता चला कि शुक्ला दिल्ली में छिपा हुआ था। उसे यकीन था कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस की नजरों से बचा हुआ है। उसने पकड़े जाने से बचने के लिए एक नकली पहचान पत्र बनवा लिया था और दिल्ली में एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था। भाग 5 घात। एसटीएफ का वार 22 सितंबर 1998 को एसटीएफ को सूचना मिली कि शुक्ला दिल्ली छोड़ने वाला है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद जा रहा था, जो कि दिल्ली के बाहर है, और उसके बाद उसे पलाम एयरपोर्ट से रांची के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। यह जानकारी एसटीएफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। वे जानते थे कि शुक्ला को पकड़ने का यह उनके पास सबसे अच्छा मौका है। हथियारों से लैस एसटीएफ की एक टीम, जिसका नेतृत्व खतरनाक अपराधियों से निपटने में अनुभवी अधिकारी कर रहे थे, तुरंत गाजियाबाद भेजी गई। एसटीएफ ने शुक्ला के लिए एक जाल बिछाया और उस अपार्टमेंट को घेर लिया जहां उसकी गर्लफ्रेंड रहती थी। उन्हें साफ निर्देश थे कि कोई भी बेगुनाह ना मारा जाए, इसलिए वे इंतजार कर रहे थे कि वो अपार्टमेंट से बाहर निकले। जैसे ही शाम हुई, शुक्ला अपनी गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट से बाहर निकला। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका इंतजार हो रहा है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, एसटीएफ ने कार्रवाई की। उन्होंने उसे घेर लिया और उसे आत्मसमर्पण करने को कहा। आगे क्या हुआ, यह आज भी रहस्य है। पुलिस का कहना है कि शुक्ला ने एसटीएफ पर पहले गोली चलाई, जिसके बाद उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इसके बाद जो मुठभेड़ हुई, उसमें कई राउंड गोली चली। जब तक गोलीबारी रुकी, शुक्ला गोलियों से छलनी हो चुका था और जमीन पर मरा हुआ पड़ा था। एसटीएफ का दावा था कि उन्होंने खुद को बचाने के लिए गोली चलाई और उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे हम इस मामले में अंदर जाते हैं, भ्रष्टाचार की परतें खुलती जाती हैं, जिससे धोखे और विश्वासघात का एक जाल सामने आता है। यह एक बहुत ही पेचीदा जाल है, जहां हर रास्ता एक और छिपी हुई सच्चाई की ओर ले जाता है। जितना ज्यादा हम जानने की कोशिश करते हैं, उतने ही ज्यादा सवाल खड़े होते जाते हैं और भ्रष्टाचार का असली चेहरा सामने आता है। जैसे ही लगता है कि जांच अपने अंतिम पड़ाव पर है, शुक्ला के गुंडे बदला लेने के लिए वार करते हैं। उनका जवाब तेज और क्रूर है, जो उनके खिलाफ जाने की हिम्मत करने वालों के लिए एक चेतावनी है। कानून का पहिया धीरे धीरे चलता है, कई बार तो बहुत ज्यादा धीरे। देरी और बाधाएं तो मानो आम बात हो गई है, जिससे सवाल उठता है कि क्या सच में कभी न्याय मिलेगा भी या नहीं। जिन लोगों ने कष्ट सहा है, उनके लिए इंतजार बहुत तकलीफ देने वाला है, और एक ही सवाल उनके जहन में है, क्या न्याय में देरी का मतलब है न्याय नहीं मिलेगा? हालांकि अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन शुक्ला के राज का असर अभी भी बना हुआ है। उसके कारनामों ने समाज पर गहरे जख्म छोड़े हैं और उन जख्मों को भरने में समय लगेगा।